रात में 2 बार खाना। रात के 2 बजे का समय था। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन सुशीला करवटें बदल रही थी। भूख के मारे उसका पेट कुलबुला रहा था। उसने तकिए के नीचे रखे मठरी के टुकड़े निकाले, पर उसको खाकर भी उसका मन नहीं भरा। अरे ये क्या, मठरी खाकर भी मन नहीं भरा। अब क्या करूं? लगता है बहू को उठाना ही पड़ेगा। भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। अब सुशीला से रहा नहीं गया। वो धीरे से उठकर प्रीति के कमरे की ओर बढ़ी। उसने प्रीति के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो प्रीति आंखें मलती हुई आई। माँ जी, आप इतनी रात को? क्या वो सब ठीक तो है ना? अभी तो सोए थे यार, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? प्रीति ने अविनाश को उठा दिया, लेकिन सुशीला को प्रीति से काम था, इसलिए उसने अविनाश को उठने के लिए मना कर दिया। अरे तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू जाना, सो जाना, मुझे बहुत से काम है। ठीक है, मैं सोना चाह रहा हूँ। माँ जी, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जगाया? बहू, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बना दे। पर माँ जी, आपने तो रात में भरपेट खाना खाया था। अरे तो क्या हुआ? अब क्या मेरा पेट तेरी मर्जी से भरेगा? अच्छा ठीक है, बताइए क्या बनाऊं? कुछ चटपटा सा। एक काम कर, पास्ता बना दे, खूब मसालेदार, समझ गई ना? ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं अभी पास्ता बनाकर लाती हूँ। प्रीति आधी नींद में किचन में पास्ता बनाने चली गई। उधर सुशीला टेबल पर बैठी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी एक आंख किचन के गेट पर लगी थी कि कब बहू पास्ता लेकर आएगी और कब उसको चटपटा पास्ता खाने को मिलेगा। पता नहीं क्या कर रही है, इतनी देर में तो 4 पराठे बेल लेती। कुछ देर बाद प्रीति पास्ता लेकर आई। अरे बहू, इसमें तो मिर्ची बहुत कम है। मसाले का दाम बढ़ गया है क्या? नहीं तो माँ जी, क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने तुझसे क्या कहा था, चटपटा पास्ता बनाना? ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अच्छा माँ जी, कोई बात नहीं, अगली बार मैं और तीखा बना दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये बर्तन धोने के बाद सुना, रात को ऐसे बर्तन छोड़े नहीं जाते। हाँ ठीक है माँ जी। सुशीला अब पेट भरकर अपने कमरे में सोने चली गई और प्रीति बर्तन धोकर थकी हुई अपने कमरे में चली गई। अब वो बिस्तर पर लेट गई और उसने अलार्म लगा दिया ताकि सुबह उठने में उसे देर ना हो जाए। अरे बाप रे, 4 बजने वाला है। अब सुबह उठने में देर हुई तो पापा जी को 6 बजे चाय कैसे दूंगी? खैर अभी सो जाती हूँ, वैसे भी अलार्म तो लगा दिया है। अगली सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन प्रीति की आंख अब खुली। उसे याद आया कि ससुर कैलाश को रोज 6 बजे चाय चाहिए होती थी। वो हड़बड़ाकर उठी और दूध लेने भागी, पर दुकान पर लंबी लाइन देखकर उसकी सांस फूल गई। हे भगवान, इतनी लंबी लाइन! आज तो पक्का घर पर डांट पड़ेगी। अरे भाभी जी, आज तो बहुत लेट आई हो। अरे भैया, जल्दी से दूध दे दो, वरना कल से आना बंद हो जाएगा मेरा। प्रीति जल्दी से दूध लेकर भागती भागती आती है और चाय बनाकर अपने ससुर को देती है, लेकिन कैलाश तो पहले से ही गुस्सा होकर बैठा था। वो चाय लेते हुए प्रीति से बोला, क्या बात है बहू, आज 9 बजे चाय मिल रही है? इतनी देर? पहले तो 6 बजे मिल जाती थी। सॉरी पापा जी, आज ना उठने में थोड़ी लेट हो गई। अब क्या करे जी, बहू की नींद हमारी चाय से ज्यादा कीमती है भाई। बहू, तुम्हें टाइम की कोई फिक्र नहीं? घर में ना सफाई हो रही है, ना चाय टाइम पर मिल रही है। आखिर चल क्या रहा है घर में? सॉरी पापा जी, कल रात देर से सोई थी ना, इसलिए देर हो गई। हाँ भाई, बहुत मेहनती बहू है हमारी। रात को सारे काम करके सोती है ना, इसलिए सुबह उठने का होश नहीं रहता इसे। मुझे देर हो रही है, मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगा। देख लिया बहू का कमाल, मेरा बेटा बिना खाए ऑफिस जा रहा है। बहू, मुझे ये लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी पापा जी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। प्रीति को इस बात का बहुत बुरा लगा कि अविनाश बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया, लेकिन वो चुप रही। उसने दोपहर का खाना बनाया और वो किचन में काम करते हुए सोचने लगी कि रात को वो सब कुछ सही कर लेगी। क्या करूं अब मैं? खैर, जो हुआ सो हुआ। आज रात का खाना मैं स्पेशल बनाऊंगी ताकि अविनाश और बाकी घर वाले मुझसे खुश हो जाए और मुझे आज की गलती के लिए माफ कर दे। अब डिनर में प्रीति ने सबकी मनपसंद खीर पूरी बनाई। सबने मजे से डिनर किया, प्रीति के खाने की तारीफ की और सोने चले गए। लेकिन रात के 2 बजे फिर से सुशीला की आंख खुली और भूख ने उसके पेट में दस्तक दे दी। अब वो भूख से बेहाल होकर प्रीति के कमरे की ओर बढ़ी। प्रीति के दरवाजे पर ठक ठक हुई। माँ जी, आज फिर? बहू, मुझे ना भूख लगी है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही तो खाना खाया था आपने। तो भूख टाइम देखकर लगती है क्या? अच्छा बताइए, क्या बनाना है आज? आज पोहा बना दे, लेकिन याद रखना खूब चटपटा होना चाहिए,
कल की तरह मेरी जीभ का स्वाद खराब मत कर देना। इनकी जीभ का स्वाद खराब ना हो और मेरी नींद जाए भाड़ में, उससे इनको क्या मतलब। प्रीति ने किचन में जाकर पोहा बनाया। उसने इस बार खूब मिर्च मसाले से पोहा बनाया ताकि सुशीला उससे दोबारा शिकायत ना करे। अब वो प्लेट में पोहा लेकर सुशीला के पास गई। उसने जैसे ही चटपटा पोहा खाया उसे मजा आ गया। आज मजा आया, आज मसाला ठीक ठाक है। अब सुशीला के खाने के बाद सारा काम निपटा कर थकी हुई प्रीति अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। अरे यार, आज फिर 4 बज गया। अब सुबह फिर वही सब ड्रामा होगा घर में। खैर सोना तो है मुझे। अगली सुबह 8 बजे तक प्रीति की आंख खुली। कैलाश फिर से उससे नाराज हो गया। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, आज फिर लेट चाय मिली। अब तो बहू की रोज की आदत बन गई है। बहू, मेरा बेटा आज फिर बिना नाश्ता किए गया तो देख लेना। लीजिए माँ जी, ब्रेड तैयार है। अरे ये तो कच्ची है। सॉरी, मैं दोबारा सेक देती हूँ। अरे रहने दो, ऑफिस में ही खा लूंगा कुछ। देख लिया, बहू के कारण अविनाश आज भी बिना खाना खाए ऑफिस जा रहा है। मम्मा, अगर टिफिन नहीं मिला तो मैडम मुझे घर भेज देंगी। कल भी मेरी स्कूल में बहुत डांट पड़ी थी। हाय रे, ये बहू ने तो पूरे घर को भूखा मार रखा है। हाँ भाभी, मुझे भी आज ध्यान से लंच देना। मैं भी कल बिना लंच लिए गई थी। प्रीति बेचारी सबको नाश्ता और लंच देकर चुपचाप दोपहर का खाना बनाने चली गई। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ससुराल में अब उसके दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि माँ जी की रात की भूख एक दिन मुझे ही खा जाएगी। वैसे भी आजकल घर में सब मेरे से नाराज ही रहने लगे हैं। सुशीला का मन गुस्से से खौल रहा था। प्रीति को रोज ताने मारने के बाद भी वो अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रही थी। आज घर के काम निपटाते निपटाते शाम के खाने में भी देर हो गई थी, जिससे कैलाश का सब्र अब जवाब देने लगा। बहू, तुमसे एक टाइम पर भी खाना नहीं बनता क्या? दिन भर ऐसा कौन सा पहाड़ उठाया है तुमने जो डिनर भी लेट हो गया? अजी छोड़िए, बहू तो अब रानी बिटिया बन चुकी है। चाहे जब खाना बनाए, चाहे जब सोए, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। भाभी, तुमको हो क्या गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। अरे दादी, रहने दो, कहीं मम्मा को गुस्सा आ गया तो। लेट तो छोड़ो, हम सबको खाना भी नहीं मिलेगा। चुप, शांत रहो मैंग, बड़ों से ऐसा मजाक नहीं करते। प्रीति सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। अविनाश सबको कुछ कहने जा रहा था कि प्रीति ने उसे इशारे से रोक दिया। लेकिन माँ, प्रीति। नहीं, कोई बात नहीं अविनाश, वो मेरी भी माँ है। ऐसे सबके सामने उनका नाम लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। सुशीला ने तीखी नजर से प्रीति को देखा और उस पर तानों की बौछार कर दी। हाय रे, आजकल की बहुएं, सब्र तो जैसे इनका दुश्मन है। कुछ बोल दो तो जली कटी बातें सुनाकर रोने लगेंगी। हमें तो बस कोल्हू का बैल बनाकर रखा है। सही कह रही है माँ, भाभी ऐसी हैं। कैलाश खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर बहू सुबह उठने में इतनी लेट क्यों हो जाती है? आज तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। रात के 2 बजे अचानक सुशीला की नींद खुली। वो करवटें बदलने लगी और फिर उठकर किचन की ओर बढ़ी। कैलाश, जो सोने का नाटक कर रहा था, फौरन सतर्क हो गया। इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ बना लूं। तुम बहू को उठाने जा रही हो ना? अरे तो क्या करूं, भूखी मर जाऊं, और कौन बनाएगा मेरे लिए खाना? कैलाश अब सब समझ चुका था। तो यही वजह है कि बहू सुबह उठने में लेट हो जाती है। दिन भर उससे काम करवाओ और रात को भी उसे चैन से सोने ना दो। कैलाश की तीखी बातें सुनकर सुशीला चुप हो गई। अगर इतनी ही भूख लगी है तो सौम्या को उठा लो। वैसे भी वो सुबह 9 बजे तक सोती रहती है। जाओ, उसे उठाकर उससे काम करवाओ। हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं। सुशीला को कैलाश की बात ठीक लगी। वो सौम्या के कमरे के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगी। माँ, इतनी रात को क्यों जगा रही हो? अरे मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दे। मुझे नहीं बनाना, भाभी से को मैं सोने जा रही हूँ। उसने अपना दरवाजा तेजी से पटकते हुए बंद कर दिया। ये देखकर सुशीला का मुंह उतर गया। फिर मजबूरी में उसे प्रीति के पास जाना पड़ा। माँ जी, इतनी रात को? बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ बना देना। ठीक है माँ जी, बताइए क्या खाएंगी? सुशीला मन ही मन प्रीति का ये अंदाज देखकर मुस्कुरा उठी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। खुद देख ले बहू, कुछ भी बना दे, बस चटपटा होना चाहिए।
प्रीति किचन में गई, इधर उधर देखा, पास्ता खत्म था, पोहा बनाने का सामान नहीं था। फिर उसने आलू, खीरा, टमाटर और प्याज मिलाकर झटपट से चटपटा आलू मसाला चाट बना दिया। उसकी खुशबू से ही सुशीला को मजा आ गया। वाह बहू, आज ना बहुत मजा आ गया। प्रीति थकी हुई थी, वो सोने जाने लगी। तभी सुशीला की कड़क आवाज आई, अरे रुक, बर्तन धोकर जाना, मैंने पहले भी समझाया है ना। जी माँ जी। प्रीति ने गहरी सांस ली और बर्तन धोने लगी। सुबह के 5 बज गए। अब सोने का तो कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए वो जागती रही। अरे आज तो 5 बज गए, अब सोने का क्या फायदा। आज जागती रहती हूँ और धीरे धीरे सुबह के काम निपटा लेती हूँ। प्रीति 5 बजे से अपने काम में लगी, लेकिन आज थकावट की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसको तेज बुखार सा महसूस हो रहा था और उसका सर भी चकरा रहा था। फिर भी वो सारे काम करके दोपहर का खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद थकान से उसका हाल बेहाल हो गया था, इसलिए वो सुशीला के पास जाकर बोली, माँ जी, मैंने सारा काम निपटा लिया है और मुझे ना सुबह से बुखार जैसा लग रहा है। मैं थोड़ी देर सो लूं क्या? शायद उससे मुझे आराम मिल जाए। ठीक है, सो जाओ, लेकिन ज्यादा मत सोना, शाम के खाने की तैयारी भी तो करनी है तुझे। जी माँ जी, बस आधा घंटा आराम कर लेती हूँ। अब प्रीति अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी सुशीला से मिलने उसकी दोस्त विमला आती है, जो कि उसकी पड़ोसन ही थी। अरे सुशीला, ऐसे अकेले बैठी क्या कर रही है? कहाँ गई तेरी बहू? अरे महारानी जी काम करके थक गई है, तो अभी अपने कमरे में सो रही है। क्या कहा? बहू सो रही है और तुम क्या घर की चौकीदारी कर रही हो? पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, थोड़े से काम में थक जाती हैं। अरे तू छोड़ उसे, तू बता कैसे आना हुआ? मैंने सोचा तेरे घर जाकर एक कप चाय पीऊंगी, लेकिन तू तो यहाँ खुद ही चौकीदारी कर रही है। अरे तो मैं अभी बहू से कह देती हूँ, वो उठकर चाय बना देगी। अरे नहीं, करने दे उसे आराम, मैं फिर कभी आऊंगी। भगवान बचाए ऐसी कामचोर बहुओं से। राम 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 राम। भला हो तेरा सुशीला। विमला के जाते ही सुशीला को प्रीति पर बहुत तेज गुस्सा आया और वो उसके कमरे में जाकर उस पर चिल्लाने लगी। तभी प्रीति दर्द और बुखार से परेशान ऊपर से सास के तानों को झेलती हुई रोने लगी। कैलाश ये देखकर प्रीति के मन को समझ गया और वो प्रीति से बोला, बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी? जी पापा जी, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। अगर ज्यादा खराब लग रही है तो कुछ दिन मायके चली जाओ, आराम कर लो। ठीक है पापा जी, मैं अपने भाई को बुलाकर उनके साथ आज ही कुछ दिन के लिए घर चली जाऊंगी। सुशीला ने जब ये सुना तो अंदर ही अंदर खुश हो गई। चलो अच्छा है, अब मुझे इसकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, जाने दो इसे मायके। अब प्रीति ने अपने भाई को फोन किया और दोपहर में ही वो अपने मायके चली गई। घर का सारा काम सुशीला के सिर आ गया। शाम का खाना उसे खुद बनाना पड़ा, लेकिन उससे खाने में नमक ज्यादा हो गया। अरे वाह, रोज तो बहू को सुनाती थी, अब खुद देख लो, खाना बनाना कितना आसान होता है, नहीं? अगर ताना मारना ही रह गया तो खुद ही बना लो। मयंक पास खड़ा अपनी दादी के मजे ले रहा था। दादी, अब आपको पता चला मम्मा बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती थी। खाना बनाना सच में आसान होता है ना? सुशीला मुंह फुलाकर बैठ गई। घर में बहू नहीं थी, लेकिन उसकी कमी हर किसी को खलने लगी थी। रात के खाने के बाद सुशीला की हालत खराब थी। पूरे दिन के काम ने उसकी कमर तोड़ती थी। अरे मोरी मैया, आज तो मेरी कमर टूट गई, इतना काम है घर में, कैसे करूं? जैसे तैसे उसने बर्तन समेटे और जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। लेकिन उधर कैलाश चुपचाप सोने का नाटक कर रहा था। उसे पता था कि बहू को सुशीला ने कितना परेशान किया है, इसलिए अब वो भी वैसा ही करके सुशीला को सबक सिखाना चाहता था। रात के 2 बजे कैलाश अचानक उठकर बैठ गया। सुशीला की भी आंखें खुल गई। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। अरे ओ सुशीला, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे। क्या इतनी रात में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहीं उठने वाली। अरे जब बहू को रोज इसी टाइम उठाती थी तब तो तुझे बहुत मजा आता था। चलो अब खुद उठ के बनाओ, मेरा भी पेट जल रहा है। अरे मुझसे नहीं होगा, अगर इतनी भूख लगी है तो खुद बना लो और मेरे लिए भी कुछ ले आना। वाह भाई, जब बहू को तड़पा रही थी तब तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब खुद पर आई तो बिस्तर से नहीं हिल रही हो। सुशीला को कैलाश की बात चुप गई। उसे भी भूख लगी थी, इसलिए मजबूरी में वो उठी और किचन में जाकर कुछ बना लाई। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सो गई। लगता है आज खुद ही चाय बनानी पड़ेगी, बहू की तो देर सवेर चाय मिल जाती थी। सुशीला देर से उठी।
क्योंकि रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर बिना झाड़ू लगाए दूध लेने गई, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि दूध तो खत्म हो चुका है। वो खाली हाथ वापस लौट आई। सुशीला, ये क्या, अब तक चाय क्यों नहीं बनी? अब डेयरी पर दूध खत्म हो गया तो क्या करूं मैं? वाह, जब बहू एक दिन देर से उठती थी तो उसे खूब सुनाती थी, अब खुद सोई पड़ी थी तब सब सही। दादी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, अभी तो कुछ बना ही नहीं है। मामा, जब भाभी घर संभालती थी तब सब टाइम पर मिलता था, अब तो सब बर्बाद हो रहा है। अब समझ में आया कि प्रीति कितना अच्छा संभालती थी घर। माँ तो बस हुक्म चलाने में ही एक्सपर्ट है। सुशीला को अब समझ में आ रहा था कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। सुशीला सुबह जल्दी पानी नहीं भर पाई थी, इसलिए दोपहर में पानी की किल्लत हो गई। नाश्ता तो बना ही नहीं था और अब खाने का भी ठिकाना नहीं था। अब दोपहर का खाना भी नहीं बनेगा क्या? भूखे मरे हम। अब पानी नहीं भरा था तो क्या करूं मैं? तब क्या होटल से खाना मंगाएंगी? भैया, आज तो माँ का राज चल रहा है तो भूख से ही मरना पड़ेगा हमें। दादी, कम से कम ब्रेड ही दे दो, सुबह से बहुत भूख लग रही है। सुशीला को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जब बहू घर पर नहीं होती तो घर कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। दोपहर को सबको मजबूरी में होटल से खाना मंगाकर खाना पड़ा। कैलाश उसे देखकर मजे ले रहा था। अब आया ना मजा तुझे सुशीला? जब बहू वापस आ जाए तो उसकी मजबूरी समझना और रात में खाने की आदत छोड़ दे। हाँ, समझ गई। अब आप ना मुझे और जलील मत कीजिए। शाम को जब पानी आया तो सुशीला ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। पूरा घर परेशान हो चुका था। सास ससुर से लेकर बच्चे तक सबको अब प्रीति की अहमियत समझ में आ गई थी। रात को जब सब खाना खा चुके थे तो सुशीला ने गहरी सांस ली और तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रीति लौट आई थी। माँ जी, कैसी हो आप? सुशीला ने बिना कुछ कहे रसोई की चाबी प्रीति की ओर बढ़ा दी। बहू, अब तुम ही अपनी रसोई संभालो, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप ठीक तो हो माँ जी? हाँ बहू, अब समझ में आ गया मैंने तुझे कितना परेशान किया। अब तुझे कभी नहीं जगाऊंगी। खुद भूख लगेगी तो अपना इंतजाम कर लूंगी। ये सुनकर कैलाश जोर से हंस पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना, खुद पर जब आती है तभी समझ में आता है। ये सुनकर पूरा घर जोर से हंसी के ठहाकों से मुस्कुरा दिया। सबने चैन की सांस ली क्योंकि घर फिर से पहले जैसा हो गया था।